तीन हमें बिंदियां लगानी है। एक तो मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इतना बड़ा 6 फुट का शरीर नहीं हूँ। दूसरी बिंदी लगानी है, वो परमात्मा भी बिंदी स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उससे मुझे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे वरदान प्राप्त हो रहे। तीसरी विधि यह है कि वो ड्रामा भी बिंदी है, तो वो भी जो भी अभी तक मेरे साथ हुआ मेरे लिए अच्छा था और बिंदी लगाना है। जो अभी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आज के बाद होगा या अभी के बाद होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये ड्रामा की तीसरी बिंदी लगाना, तो ये दूसरी मेथोडोलॉजी। फिर तीसरी विधि इसके अंदर आप अपना सकते हो। आप अलग अलग स्थानों पर विजुअलाइज करो कि आप अलग अलग स्थानों के जो भी स्थान है अपने ब्रह्मा कुमारी के, आपको पता होगे कि कितने देशों के अंदर ये सेंटर है। कोई बता सकता है कौन कितने सारे देशों के अंदर है अपने सेंटर्स ब्रह्मा कुमारी के? कितने देशों के अंदर सेंटर्स है? कोई भी अनम्यूट करके 148 और कोई बताएगा? 108 है। 108 है। और कोई है? 200 है। और चलो हम ऐसे मानकर चलते हैं कि हमारे 130 देशों के ऊपर अपने सेवा स्थान है, क्योंकि हम फिक्स नंबर कभी नहीं बताना, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि 130 के ऊपर है, क्योंकि अगर हर एक ने अलग अलग बताया तो नया सुनने वाला रहेगा, वो बताएगा रियल में कितने सेंटर्स है। तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए, ऐसे बताए कि 130 के ऊपर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 130 देशों के अंदर तो है ही है। तो उसके बाद हमें विजुअलाइज करना है कि आज मैं लंदन में बैठी हूँ, लंदन सेंटर पर गई हूँ। और फिर आपको लंदन सेंटर का अगर आपके पास फोटो होगा तो आप लंदन सेंटर का फोटो भी देख सकते हो। फिर यूके में आप जा सकते हो। आज चलो दूसरे दिन है तो आप यूके सेंटर पर जाओ, और यूके सेंटर पर वो सेंटर कैसा है उसके आप वहां जाके मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग देशों में, कभी मधुबन में जा सकते हो, कभी परम धाम में जा सकते हो। तो अलग अलग जो है आपको उसके अंदर देखना है, तो भी आपको नवीनता आएगी। तो ये तीसरी मेथड है विजुअलाइजेशन कि आप हर दिन अमृत वेला अलग अलग प्लेस जो है वो प्लेस के ऊपर आप अनुभव करना कि आज मैं लंदन के सेंटर पर हूँ या आज मैं रशिया के सेंटर पर हूँ, ऐसे आप अनुभव करना। तो अभी फोटोज में बताती हूँ कि कौन कौन से देशों में किस प्रकार के सेंटर्स है, क्योंकि अगर आपके पास फोटो रहेंगे तो आपको और इजी रहेगा विजुअलाइज करने के लिए भी। तो ये भी आप मेथड अपना सकते हो कि कभी परम धाम की सैर करें कि परम धाम कैसे वहाँ लाल सुनहरा प्रकाश है, कैसे वो गीत भी बहुत सुंदर है। अगर आपने देखा होगा अभी एक नया गीत आया है परम धाम की महिमा के ऊपर, तो वो गीत में भी आप देखोगे बहुत अच्छा परम धाम वहाँ उस गीत के अंदर भी लगाया हुआ है। तो वो भी आप उसके अंदर अनुभव कर सकते हो हमें हमारा सेंटर किस प्रकार से बना हुआ है। तो आपको अलग अलग, ये भी एक तीसरी विधि है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर चौथी विधि हम देखेंगे कि किस प्रकार हम कि हमारी महिमा या जो बाबा ने अलग अलग स्वमान दिए हैं वो अपनी विशेषता, क्योंकि हर एक को शिव बाबा ने विशेषता दी है, तो वो विशेषताओं को याद करें। अगर हमें अपनी विशेषताओं को याद करना नहीं आता है तो बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिए हुए, तो उस स्वमान को भी हम एक एक स्वमान को याद करें। तो भी ये भी एक विधि है कि अपने स्वमान को या अपनी विशेषताओं को याद करना। फिर और एक मेथड है कि आप परमात्मा की विशेषता है उसको याद करना।
कि परमात्मा की विशेषता कौन कौन सी है, और फिर अपना उसके साथ कंपेयर करना, क्योंकि हमें क्या करना है, बाप समान बनना है, परमात्मा जैसा बनना है। तो उनकी विशेषता जो है और अपनी विशेषता में क्या कमी है या कहाँ कंपैरिजन हम कर सकते, तो वो भी हम सुबह उठकर ये कर सकते कि अपनी विशेषताओं को याद करें कि हमने कौन कौन सी गिफ्ट के रूप में परमात्मा से मिली हुई। फिर हम देखें कि परमात्मा की में अंदर कौन सी विशेषता है। आप सिर्फ अपने स्वमान ही याद करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा 45 मिनट्स आपको कहाँ चले गए, इतने सारे स्वमान। मेरे पास लिस्ट भी है 1108 स्वमान की, वो मैं भेज दूंगी। तो वो भी अगर याद करते हैं तो अपने अंदर वो नशा आता है और वो भी अपने समय चला जाएगा। तो वो भी एक विधि है कि अपनी विशेषताओं को याद करना और परमात्मा की विशेषताओं को याद करना, तो वो भी एक विधि है। तो अमृत वेला तो, और फिर हम जैसे अमृत वेला में जैसे वो भाई थी ना, उन्होंने बताया कि हम शुक्रिया करें, परमात्मा का शुक्रिया करें। तो ये भी एक क्या है, विधि है कि शुक्रिया करना या थैंक्स देना, ये भी क्या है, विधि होती है। इससे भी हम व्यर्थ निगेटिव से बचे रहते हैं। तो आगे भी हम और कौन कौन सी विधियां है वो लिखेंगे। तो हम सब इतना तो लिख सकते हैं ना, अभी अमृत वेले की ये 4-5 विधियां तो हम जरूर लिख सकते हैं कि एक क्या है, स्वमान को लेना है, अपनी विशेषताओं को लिखना है, परमात्मा की विशेषताओं को याद करना है, हम कितने भाग्यशाली है उसका वर्णन हम कर सकते हैं कि स्वयं परमात्मा हमें पिता के रूप में हमारी पालना कर रहा है, टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहा है, फिर हम जैसे सदगुरु के रूप में हमारी सदगति करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। अलग अलग स्थानों पे हम जा सकते हैं, कभी परमधाम जा सकते, कभी अमेरिका जा सकते, कभी मधुबन जा सकते, कभी रशिया जा सकते। तो ये भी आपको विधि के अंदर प्रॉपर लिखना होगा। और ये सारी विधियां जो है वो बाबा ने बताई हुई है, मैं नहीं बता रही, लेकिन बाबा की अव्यक्त वाणियों में सारी विधियां है। फिर एक बिंदी लगाना है कि आज आत्मा में बिंदी हूँ, परमात्मा भी बिंदी है और जो हुआ उसको भी बिंदी है, ये विधि है। फिर उसके बाद हम मुरली सुनते हैं। तो मुरली जब सुनते हो तो उसकी विधि क्या है, कोई बता सकता है? मुरली सुनने के समय हम कौन सी विधि को अपनाते हैं, या बाबा ने कौन सी विधि बताई? अभी इसमें से तो 50% मुझे लगता है बीके है, तो मुरली तो सुनते होंगे। जो नॉन बीके उनको भी बता देती हूँ कि जो 7 डेज का अपना कोर्स होता है वो भी आप जरूर करें, और 7 डेज के बाद एक मुरली क्लास होता है। तो वो भी एक, जैसे भगवान को हम पत्र लिखते हैं, जैसे भगवान भी हमें पत्र लिखता है मुरली के रूप में 4 पेजेस का, तो उसको मुरली कहा जाता है। और उसके अंदर हमारा जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिलता है। तो मुरली सुनने की विधि अभी बता सकते कोई? हाँ, पहले देखिए सार होता है मुरली का, फिर प्रश्न होता है, उसका उत्तर, फिर गीत, फिर उसके बाद धारणा, वरदान, स्लोगन। मैंने वो बताया, वो तो मुरली होती है, लेकिन वो मुरली की जो विधि है वो मैं बताती हूँ। जो बाबा ने बताई हुई, जो भी आप मुरली सुनते हो, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ। जैसे कहा है कि अर्जुन को सुना रहे थे, तो वो सुनने वाला मैं कौन हूँ, अर्जुन हूँ। इस स्मृति में रखना, या उस समय मुरली सुनते समय ये स्वमान हमें रहना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अर्जुन आत्मा। देखो आप में भी बीके हो, और जो बाहर जो कोर्स नहीं कर रहे वो भी बीके है। तो अगर वो आंसर भी आप जो आंसर दे सकते हो दोनों का सिमिलर रहा, तो क्या डिफरेंस क्या रहा? हमने कोर्स किया, हम भी उसी रूप से मुरली सुनते और वो लोग भी उसी रूप से मुरली सुनते, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमें सीखना है कि हमें क्या एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना।
तो जब भी हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय ये ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ, अर्जुन हूँ और दूसरा कोई नहीं है, और स्वयं परमात्मा मेरे लिए इस धरती पर आ रहा है, इतना दूर देश से आया है और सिर्फ मुझे वो क्या कर रहा है, सिखा रहा है। और मुरली का एक एक जो शब्द है वो क्या है, जो भी एक एक वर्षन है वो लाखों रुपयों का है। एक एक शब्द को मुझे क्या करना है, अपने अंदर समाते लेना। जैसे एक नियम प्रमाण मुरली सुनना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक एक शब्द को मुझे क्या करना है, अपने अंदर समा लेना है। तो समा लेना माना उस मुरली के एक एक पॉइंट को मुझे अपने अंदर धारण करना है, चेक करना है कि ये पॉइंट्स मेरे अंदर है तो कितने परसेंटेज में, 50% में है, 70% में, 80% में है। तो ये मुरली सुनते वक्त ये हमें ध्यान में रखना है। तो कई बार हम नियम करना अच्छा भी है और नियम करना ये होता है, कई बार नियम होते हैं तो अच्छा भी होता है। देखो हम नियम होता है कि जॉब पर जाना है तो हम कितना भी हमें आलस्य आ जाए लेकिन हम जॉब पर जाते हैं क्योंकि नियम है। तो कई बार नियम का अगर हम पॉजिटिव रूप देखें तो अच्छा भी है कि हमें जैसे नियम प्रमाण अमृत वेला करना या नियम प्रमाण हमें क्या करना है, मुरली सुनना है। तो ये क्या हुआ, एक नियम हो। जैसे हमें जॉब पर जाना एक नियम है, हमें अच्छा लगे नहीं लगे, हमें जमे नहीं जमे, लेकिन जाना है। तो वैसे ही ये भी अगर हम नियम के रीति से करते हैं तो उसकी ना प्राप्ति भी होती है और हम करते हैं। फिर भले नियम नेमीनाथ नहीं बनते लेकिन एक उसके अंदर आ जाते। तो मुरली सुनते वक्त भी हमें एक ध्यान में रखना है कि मैं अर्जुन हूँ और एक एक शब्द जो है वो मेरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, मेरा जीवन परिवर्तन कर सकता है। इतना एक एक शब्द की वैल्यू है, ये लाखों रुपयों का एक एक शब्द है। और स्वयं परमात्मा मेरे लिए इस सृष्टि पर आए हैं और मुझे सिखा रहे हैं। और कईयों के मन में जो भी प्रश्न है तो एक दिन पहले ही बाबा को हम पत्र लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं कि इसका प्रश्न है, इसका जवाब। तो बाबा हो सकता है आपको दूसरे दिन वो मुरली के अंदर वो पत्र के रूप में आपको उसका जवाब भी दे सके। तो ये भी एक मुरली सुनने का है कि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बाबा उसका आंसर हमें उस मुरली में दे रहा है, ये भी उसका आपको उधर तुरंत पता चलेगा। तो ये भी हम विधि को अपना सकते हैं। और कौन कौन से नियम है ये तो मैंने बताया कि ये भी एक मेथोडोलॉजी है ना। मुरली सुनना ये तो सभी सुनते, लेकिन एक मेथड से हम मुरली सुनेंगे तो उसके हमें और प्राप्ति हो सकती है। और एक प्राप्ति हमेशा याद रखो। देखो पॉइंट्स हम भूल सकते हैं लेकिन प्राप्ति को भी भूल नहीं सकते। बाबा के पॉइंट शायद हो सकता है भूल सकता है, लेकिन बाबा से मुझे क्या प्राप्ति होगी ये कोई नहीं भूल सकता। तो हमेशा प्राप्ति को सामने रखो तो बाबा का जो ज्ञान है वो समझ में आएगा, वो याद रहेगा। तो ये हुआ प्राप्ति इस मुरली सुनने का। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे और हम क्या करते हैं बताओ पूरे दिन में बीके लाइफस्टाइल में, और क्या होता है? ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो वो भी हमें जो भी नियम प्रमाण बताए हैं वैसे हमें ट्रैफिक कंट्रोल्स भी उतने जो दिए वो करने हैं। और जैसे वो मुलाकात का एक स्पेशल समय भगवान से अपॉइंटमेंट मिली हुई है, तो उस समय में अगर हम याद करते हैं तो उस समय भगवान भी बंधा हुआ है। और अगर आपको आदत लगे तो आपको जरूरत भी नहीं कि मोबाइल में वो सेट करे या इस पे सेट करे। आप अगर 10:30 का अगर आपका है तो 9:30 से आपके मन के अंदर शुरू हो जाए कि अभी 10:30 को बाबा को याद करना है, या 10:30 को बाबा को ये चीज बतानी है, या 10:30 को बाबा को ये पूछना है। तो अगर आप 9:30 से अपना माइंड सेट करते हो तो 10:30 तक आप वहाँ आपको बराबर याद रहेगा। हर सेकंड आप देखोगे कि 10:30 को अभी कितना टाइम बचा हुआ है। तो अपने आप वो ट्रैफिक कंट्रोल भी सारे आपके हो जाएंगे। फिर चौथा, ज्यादा जो है ना वो कर्म कॉन्शियस नहीं बनना। अगर कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं तो ये बातें भूल जाती हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बॉडी कॉन्शियस नहीं होते लेकिन कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो कर्म कॉन्शियस नहीं होना है। सेवा के अंदर भी हमें क्या होना है, बैलेंस रखना।
तो कर्म कॉन्शियस नहीं होकर, लेकिन हम अपना ध्यान जो है वो याद के समय या परमात्मा से मिलन के समय उसकी वैल्यू को भी हमें परखना है। तो ये हुआ उसकी विधि। अभी और भी विधियां है जो अलग अलग है, ये तो मैंने खास बीके लाइफ के लिए बताई। और भी हम विधियों को जो है वो अपना सकते हैं। मैं शेयर करती हूँ। फिर अमृत वेले को टाइम टेबल भी बनाना है। ये बहुत अच्छा है कि अगर हम टाइम टेबल सेट करते हैं पूरे दिन में, आज मुझे कौन सा क्या करना है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा टाइम टेबल सेट करते हैं कि इतने से इतने टाइम पर मुझे यहाँ जाना है, इतने टाइम पर मुझे ये करना है। तो हमें भी क्या करना है, अमृत वेला बाबा के साथ वो टाइम टेबल सेट करना है। और वो हमें सिर्फ बुद्धि का टाइम टेबल सेट करना है, सिर्फ बाह्य रूप का टाइम टेबल नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि कौन से समय पर क्या सोचेगी, ये भी हमें टाइम टेबल जो है वो सेट करना है। कि 5 से 6 है तो 5 से 6 बजे तक क्या मुझे सेट करना है, मुझे बुद्धि को कौन सा वर्क देना है, ये भी हम मॉर्निंग में ही पूरा टाइम टेबल सेट। बाबा से शक्ति लेके आज इतना मैंने वर्क बनाया है, आज के दिन में इतने सारे कार्य संपन्न करने हैं, तो इतनी शक्तियां मिल रही। और आप देखो कि पूरे दिन के अंदर वो कार्य आसानी से हो जाएंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि इतने कार्य थे, और लेकिन आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। तो इस यहाँ बाबा को हम साथी बना सकते हैं। तो ये दो शब्द है, साथी और साक्षी। तो ये विधि जो है कार्य के लिए है। आपका है ना कि अध्याय 4 में है कि कर्म के प्रति आपने उस गुण को कैसे लिया। तो आप वो कर्म के प्रति में ये होगा कि बाबा को साथी बना और साक्षी हो। साथी और साक्षी ये दो शब्द भी हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे आपको फिक्स वहाँ लिखना है कि अमृत वेला मैंने कौन से 5 या 6 पॉइंट्स बताए, वो आप लिख सकते हैं। और वो रियल में आप वो विधि को अपना, सिर्फ आप स्वमान का ही करें। आज मैंने सिर्फ स्वमान का ही लिया तो भी 45 मिनट्स में इतने सारे स्वमान ही याद हुए। तो एक दिन भी आप करते हो उस विधि को तो आपको समझ में आएगा। एक एक विधि को भी एक एक दिन हम कर सकते हैं। सभी को स्क्रीन हो रही। फिर और एक विधि है अमृत वेला कि ऐसे समझो कि अव्यक्त बाप दादा के सामने में बैठी हूँ। क्या है? अव्यक्त बाप दादा के सामने में बैठी हूँ, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर रही। भले हम स्टेज पर नहीं गए अव्यक्त बाप दादा से मिलने, लेकिन अमृत वेले हम अनुभव कर सकते हैं कि हम क्या है, अव्यक्त बाप दादा से हम स्टेज पर या सामने मिल रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट था टाइम टेबल का। तो ये सारे विधि तो आप ले लेना। ये भी है कि अपनी विशेषताओं को लिखना, दूसरों की भी हम विशेषता लिख सकते हैं। उसके बाद कर्म के अंदर हमें क्या रहना है। तो कर्म के अंदर हम ये 3 बातों का अटेंशन रखेंगे कि जहां हम संस्कारों को मिलाना होता है कर्म के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर या फैमिली के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर, तो 3 बातें बाबा ने बताई हुई है, भुलाना, मिटाना और समाना। तो ये 3 बातें भी हम कार्य व्यवहार में इस विधि को अपना सकते। एक तो हमें जो भी हुआ वो भुलाना है, उसको मिटाना है, और कुछ बातों को हमें अपने अंदर संभालना। फिर हम 1-2 की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना, ये भी एक विधि के अंदर आ जाएगा। कि आपको क्या करना है कि समझो आप दूसरे से एग्री नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आपको उस बात को स्वीकार करना है और उसको सत्कार भी है वो देना है। फिर अमृत वेला आप ये भी स्लोगन याद रख सकते हो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार माना जन्म की प्रॉपर्टी होती है। जैसे बच्चे की जन्म से ही प्रॉपर्टी है, वैसे सफलता हमारे लिए ये क्या है, बर्थ प्रॉपर्टी है। फिर हमारे वृत्ति में विल पावर होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे विल पावर जो है माना वो कार्य संभव होना ही है। तो ये वृत्ति के अंदर विल पावर होनी चाहिए। फिर अटेंशन के अंदर ये आएगा निराकारी अवस्था। फिर दूसरी एक विधि के अंदर होता है प्रतिज्ञा। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर कोई भी प्रतिज्ञा करता है ना, दुनिया में भी देखो हर स्कूल के बच्चों को भी प्रतिज्ञा की जाती है या बाहर भी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि एक विधि है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि कोई भी बात की हम प्रतिज्ञा करना है
कि ये मुझे करना है या यह नहीं करना है। ऐसे आप सुबह सुबह ही क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो ये प्रॉमिस। फिर ये देखना है कि स्वयं के प्रति हम स्वचिंतक कैसे बने और कितने बने। फिर दूसरों के प्रति हम शुभ चिंतक कितने बने, और तीसरा है विश्व सेवा के प्रति हम कितने रहे। तो ये हमें चेक करना है कि स्व के प्रति भी हमें स्वचिंतक या स्वचिंतन करना है। फिर संबंध संपर्क में जो आपका चैप्टर 4 है ना, उसके अंदर ये आएगा कि आपने लोगों के प्रति शुभ चिंतन कितना किया। जब आपने 45 मिनट्स आप योग में बैठे तो 15 मिनट्स आपने क्या किया, स्वचिंतन किया, और 15 मिनट्स क्या किया आपने, विश्व परिवर्तन के लिए किया। तो विश्व सेवा के प्रति कितना किया, या संबंध संपर्क के प्रति 15 मिनट्स किया, और स्व के प्रति 15 मिनट्स। तो ये 3 स्टेज है। ये तीनों स्टेजों में आपकी रिजल्ट क्या हुई ये आपको करना है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ चैप्टर 5 में लिखना है। आपका जो निष्कर्ष है ना, तो निष्कर्ष में ये आएगा कि स्व से आप कितने संतुष्ट रहे, अन्य लोगों से आप कितने संतुष्ट रहे, और सेवा से आपने, विश्व सेवा से आप कितने संतुष्ट रहे। तो ये बातें आपको निष्कर्ष में वहां आनी चाहिए। फिर ये रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप आत्मा हूँ। तो महाकाली के रूप में अगर आप याद करोगे तो आपके आसुरी संस्कार जो है वो नहीं रहेंगे। तो ये भी सदा स्मृति में रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, महाकाली स्वरूप। क्योंकि जब गुणों को हमें धारण करना है तो उस अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो उसके लिए ये स्वमान अगर लेते कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ, तो ये संस्कार नहीं रहेंगे। फिर तीव्र पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कि बाबा का तो स्लोगन था, क्या था बाबा का स्लोगन, कर्म के आधार पर 4 में कर्म के ऊपर लिखना है। तो बाबा ने कर्म के ऊपर क्या कहा था, टाइम बाबा ने वैसे सिखाया ना। जो मैं आधी लाइन बोलती हूँ, आप आधी लाइन। जो कर्म मैं करूंगा, आधी लाइन बताई मैंने, अभी आप आधी लाइन आप। मुझे देख और करेंगे। जो कर्म मुझे देख और करेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा का ये था। तो ये स्वमान भी बाबा ने उस समय दिया था जब ब्रह्मा बाबा थे। तो उस समय ये स्वमान की जरूरत थी। जब अव्यक्त बाप दादा आए तो अव्यक्त बाबा ने इस स्वमान को मॉडिफाई किया था। मालूम है इस स्वमान को मॉडिफाई करने के बाद क्या बना? तो बाबा को तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तो अव्यक्त बाप दादा। तो अव्यक्त बाबा दादा ने कहा कि अगर ये पुरुषार्थ रहेगा कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, तो ये साधारण पुरुषार्थ में ही हो रहा है, तो उसको तीव्र पुरुषार्थ की नहीं हो रहा है। तो तीव्र पुरुषार्थ आने के लिए बाप दादा ने उसको मॉडिफाई किया। बाप दादा ने कहा कि जो मैं सोचूंगा या वैसे ही क्या होगा, वायुमंडल बनेगा। माना कर्म तीसरी स्टेज पर आती है, लेकिन पहली स्टेज पर आती है सोचना। तो जो मैं सोचूंगा वैसा क्या बनेगा, वायुमंडल बनेगा। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ, कि हमारे सोचने में भी उतनी शक्ति हो, हमारी वृत्ति में भी क्या हो, उतना चेंज हो। तो इस प्रकार का आप कर सकते हो कि संकल्प के द्वारा सृष्टि, ये बाद में संकल्पना है कि आप जो सोचते हो, पहले कर्म तक ही था, बाद में ये सोचने के ऊपर गए। तो इस प्रकार से मैं जैसा सोचते जाऊंगी वैसा क्या होगा, वायुमंडल बनते जाएगा। और सोचने से वायुमंडल बनाना ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, ये तीव्र पुरुषार्थ
कि आपने यहाँ सोचा और वहां हो गया। तो आप ऐसे क्या क्या सोचते हो विधि के अंदर भी आ जाएगा। आपने मन के अंदर क्या क्या सोचा और 15 दिन में उसमें से क्या क्या हुआ। फिर आप लौकिक भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अलौकिक ही लेना है, कि लौकिक में भी आपका बैलेंस कितना था और बाद में आपने कौन सी बचत की स्कीम निकाली और वो कितना ये हुआ, बेनिफिट हुआ। अलौकिक में भी सोच सकते हो कि आपने कौन सी बैलेंस की विधियां निकाली। तो यहाँ इस प्रकार से हम बैलेंस जो है वो भी देख सकते हो कि बचत की जो स्कीम होती है अलग अलग, दुनिया में भी बचत की स्कीम होती है। कोई एक बता सकते हो बचत की स्कीम? कोई भी एक बचत की स्कीम बता, कोई भी कंपनी की रहेगी चलेगा। लौकिक महिला बचत, महिला बचत, महिला क्या होता है बचत, महिला बचत? उस लौकिक, और कौन सी स्कीम है, किसको पता है पूरी डिटेल में उसकी विधि? क्योंकि अपने को वही स्कीम क्या करनी है, अपने पुरुषार्थ की स्कीम में ऐड कर। अपने को रेडीमेड स्कीम मिल जाएगी दुनिया वालों की, वो लोग वहाँ बड़े पढ़ लिख कर वो बहुत अच्छा सोच कर स्कीम बनाते हैं। अभी हमें क्या करना है, उसी स्कीम को बाबा को ज्ञान के लिए अप्लाई करना। कोई नहीं है स्कीम बताने वाले, बताओ जल्दी। हाँ बोलिए, वो पूरा बताइए, उसकी विधि, बचत की पूरी स्कीम बताइए, क्योंकि अपने को विधियां चाहिए ना। महिला बचत गट रहता है, बोलिए महिला बचत गट मध्ये, कैसे महिला बचत गट मध्ये हाँ बोल सकते थे महिला बचत गट के बारे में। हाँ बोलिए बोलिए, कैसे बचत करें। हा, तर महिला बचत गटामध्ये कमीत कमी 20 महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तो जर राष्ट्रीय बँकेचा असला तर फारच चांगला। तर आपले जे पैसे जमा होतात आणि जर आपण एखाद्या महिलेने कर्ज घेतलं तर ती त्याचं व्याज भरते, तर त्याचं पूर्ण डिवायडेशन 20 महिन्यामध्ये होते आणि जेव्हा आपला बचत गट बंद होतो तेव्हा ते डिवायडेशन सगळ्यामध्ये डिवाइड होऊन आपल्या बचतीपेक्षा जास्त पैसे आपल्याला मिळतात। तो इस प्रकार हम भी क्या कर सकते हैं, स्कीम कर सकते हैं। अभी इसको अलौकिक रूप कौन देगा? हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। अभी उन्होंने जैसे 20 का एक उनके विधि के अंदर उन्होंने एक लिमिट डाला 20, है ना। तो हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के ऊपर भी ऐसा कार्य होता है ना कि सारे ग्रुप मिलकर एक ये ले ले विश्व सेवा के प्रति, और वो 20 मिलकर एक साथ एक समय पर योग करें, तो भी क्या हो जाएगा, वो बचत की स्कीम हो जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से हमें विधि के अंदर भी कुछ कर सकते हैं, ग्रुप बना के भी हम कर सकते हैं। फिर और भी, तो जैसा संकल्प मैं करूंगी, मेरा संकल्प से वैसे ही वातावरण बनेगा। ये तीव्र पुरुषार्थ का क्या है, ये है। तो संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल नहीं आएगा। अगर एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ गया तो भी क्या हुई, भूल हुई। ना वाणी के द्वारा भूल होती है वो सबको महसूस होती है, लेकिन व्यर्थ संकल्प से जो भूल होती है उसकी हमें चेकिंग करनी है। तो ये भी आपको विधि के अंदर आएगा।
कि बोल की चेकिंग तो इजी है, लेकिन संकल्प की भी हमें क्या करनी होती है, चेकिंग जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये भी स्कीम के अंदर या हमारी विधि के अंदर आ जाएगा। फिर और देखेंगे कि नम्रता और महानता, ये दोनों का भी बैलेंस होना जरूरी होता है लाइफ के अंदर। ये कर्म के अंदर आ जाएगा या और किसी में भी आ सकता है, नम्रता और महानता। ये क्योंकि जितना हम महान बनते हैं उतना नम्रता हमारी कम होती है। तो हमारी ये ध्यान रखना है कि हम भले कितने भी महान बन गए लेकिन नम्रता हमारी कम ना हो जाए, कि लोग हमें अपने आप रिस्पेक्ट दे। हम लोगों को नहीं कहे कि हम बड़े हैं, हम टीचर है तो हमें आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ये कहने की नहीं। लेकिन लोग स्वयं कहे कि आप टीचर हो तो हम आपको दिल से रिस्पेक्ट देते, लेकिन खुद टीचर नहीं कहे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, तो उसको उस स्वमान में नहीं रहना। तो ये नम्रता और महानता जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आप जितना महान बनोगे उतना आपको नम्र भी बनना चाहिए। फिर कौन कौन से खजाने बाबा ने दिए हैं, उसके अंदर भी आपको बैलेंस के अंदर ही आएगा। समय का खजाना, तो आपको विधि के अंदर आपको इस प्रकार का एक टेबल बनाना है कि कौन से खजाने हैं, आपने समय कितना यूज किया। फिर एनर्जी का खजाना है, फिर स्कूल खजाना जैसे धन होता है दुनिया भर, तो उसके अंदर अपने कर्म बने, ये भी हमें याद रखना है कि हमें बैलेंस जो है वो रखना है। फिर लौकिक धन हो, अलौकिक धन हो, या हमारा समय है कि हम समय कितना, कहाँ समय के अंदर भी हम बैलेंस कैसे रख रहे हैं, हम स्व प्रति कितना दे रहे हैं, सेवा के प्रति कितना दे रहे हैं, ये आए। जैसे मुख से आवाज न निकले इसके लिए व्यर्थ संकल्प न आए, तो मन का मौन, ये भी आप अपनी विधि के अंदर ऐड कर सकते हैं कि मुझे हर दिन 15 मिनट मौन का अभ्यास करना है। और उस मन का मौन जब रहेगा तो मन के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव संकल्प आएंगे या समर्थ संकल्प आएंगे। तो ये मौन की शक्ति है, साइलेंस की पावर इसको कहा जाता है। तो ये भी आप अपनी विधि में ऐड करना कि एवरी डे मुझे 15 मिनट्स तो साइलेंस में बैठना है, 15 मिनट्स मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मन के अंदर भी निगेटिव संकल्प नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव संकल्प। फिर ये देखना है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कि ये भी है कि हम देखो इतने सारे हैं लेकिन इतने लोगों में से भी मुझे भक्त के लिए निमित्त बनाया, या इस कोर्स को मुझे मैंने एडमिशन लिया, तो ये भी क्या है, अपना भाग्य है। तो इस प्रकार हम अपना भाग्य स्मृति में ले सकते। फिर जैसे अमृत वेले का है कि वो टाइटल याद रखो और उसके ऊपर क्या करो, चिंतन। तो जैसे निजी कार्य है तो वो स्व चिंतन के साथ स्व की चेकिंग भी करनी है। जैसे हम सभी के लिए काम देते हैं ना, सभी के लिए टाइम निकालते हैं, खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, सोने के लिए, नींद के लिए टाइम निकालते हैं, तो वैसे हमें इसके लिए टाइम निकालना है। और अमृत वेला तो करना ही, अपनी महिमा करनी है, बाप की महिमा करनी है, और अपना कर्तव्य और बाप का कर्तव्य हमें रिवाइज करना है। तो ये हमें एक निजी नियम बनाना है। तो ये याद रखना, अपना कर्तव्य क्या है और बाबा का कर्तव्य क्या है, कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का कर्तव्य क्या है और बाबा का भी कर्तव्य क्या है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। ये भी हम अमृत वेला कर सकते हैं, ये भी आप विधि में ऐड करें। फिर जैसे बाबा शब्द जो है, बाबा कहते हैं कि ये चाबी है और ये विधि भी है। तो जैसे हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, सिर्फ मुख से नहीं कहते, कोई भी समस्या आती है तो ये हम वर्क प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी समस्या आती है तो हमने सिर्फ मेरा बाबा कहा दिल से, तो वो समस्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या स्वचिंतन करते। तो ये भी बाबा कहते हैं चाबी है। लेकिन चाबी क्यों नहीं लगती है, जैसे चाबी उल्टे घुमाते माना परदर्शन करते हैं, तब वो नहीं लगती। और सुल्टी घुमाना माना स्वचिंतन करना, अपने स्व के बारे में सोचना, ये क्या हुआ, स्व परिवर्तन।
तो ये चाबी भी हमें उल्टी लगानी, न कि उल्टी लगानी। ये भी हम कर सकते हैं दिन के अंदर, ये विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। तो ये भी आप विधि के अंदर पॉइंट है कि हमें विशेषता देखना है। और पहली बात विशेषता देखना, कई लोग यहाँ तक ही रुक जाते, विशेषता देखना बस। दूसरी बात है कि उस विशेषता को क्या करो, वो अपनी विशेषता को कार्य में भी लगाना है। पहले एक विशेषता देखने का दृष्टि हमें धारण कर, उसके बाद वो विशेषता देखो और फिर विशेषता को कार्य में लगाओ। और फिर चौथा क्या है कि हमारे बोल विशेष आत्मा हूँ, विशेष संकल्प है, विशेष बोले कर्म। अगर ये हम याद रखते कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो आपका हर भी कर्म होगा वो यादगार कर्म होगा, वो विशेष कर्म होगा। तो ये चारों भी बातें उसके अंदर आप ध्यान रखो कि मेरे अंदर विशेषता क्या है। सिर्फ विशेषता क्या है यहाँ तक मुझे नहीं रुकना। कई होते हैं कि पैसा होता है लेकिन वो बैंक में ही पड़ा रहता है, वो यूज नहीं करते हैं। तो वैसा नहीं हो कि हमारे पास विशेषता है वो बैंक में ही पड़ी है, लेकिन उस विशेषता को हम अभी अपने कार्य में लगाते हैं। तो इस प्रकार हम विशेष आत्मा बन सकते हैं। हमारे बोल भी विशेष हो, हमारे कर्म भी कैसे वो यादगार बने, विशेष बने। तो हर एक बोल जो हमारे इससे निकले वो कैसे रहे, वरदानी बोल रहे, मधुर बोल रहे। तो इस प्रकार रहे। फिर और एक होता है कि बात को हमें, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन उस बात को बढ़ाना नहीं है, वहां हमें फुल स्टॉप लगाना है। ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये भी विधि आएगी कि कोई कितनी भी बात बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उस बात को हमें बढ़ाना नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप देना है। तो कई बार क्या होता है कि दुनिया में सभी लोग आपसे संतुष्ट हो, ये हो नहीं सकते। कई बार लोग असंतुष्ट भी रहेंगे हमारे साथ। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय हमें क्या करना है, उसको स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ना है। व्यक्ति हमें संतुष्टता सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, लेकिन हमें उसको किनारा करके आगे जाना है। ये सारी बातें आप जब उसके अंदर विधि में अपनाओ तो आप उस गुण का स्वरूप बन सकते हो, उस शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। ये आनंद स्वरूप कैसे हम बने, सुख स्वरूप कैसे बने, मुरली का बताया था पॉइंट। तो देखो ये आज की इसमें तो बाबा ने पहले से ही बताया हुआ था कि बहुत इमरजेंसी केसेस जाएंगे, कि ऐसे होगा कि इमरजेंसी केसेस होंगे और ऑक्सीजन कम पड़ेगा। तो बाबा ने पहले से ये बता दिया है कि दिन प्रतिदिन क्या होगा, इमरजेंसी केसेस आ जाएंगे। अभी आराम से दवाई कर रहे हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि उस समय फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को, ये बाबा ने पहले ही बताया है। तो उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाबा ने उनकी विधि भी बताई। बाबा ने कौन सा ऑक्सीजन देने के लिए आपको बोला था पता है? तो बाबा ने कहा कि उस समय अमर भव का वरदान जो है वो बाबा से लेकर उनको हमें देना है। अमर भव का वरदान जो बाबा से शक्ति लेकर उनको देना है, और अपना स्व का अभ्यास इतना हो कि उनसे स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास हम उनको दे सकते। उस टाइम बाबा ने कहा था। तो आज भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम भी क्या कर सकते, अपने स्व अभ्यास के द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा क्या कर सकते, साहस का श्वास उसके अंदर भर सकते हैं, और होपलेस केस के अंदर भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि अभी फुर्सत है फिर नहीं भी मिलेगी आगे, इसीलिए अभी जो समय है इसके लिए हमें फुर्सत निकालना। तो यहाँ बहुत सारे बीकेज भी है तो नॉन बीकेज भी है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन किस प्रकार से देना होता है, तो हमें परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, वो पेशेंट को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, इतनी हमारे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा से शक्ति ले सकते, और वो परमात्मा से शक्ति लेकर उस आत्मा को पहुंच सकते। क्योंकि जब बीमार व्यक्ति होता है ना, तो उसका योग नहीं लगेगा बाबा से, वो डायरेक्ट बाबा से वो शक्ति कैच नहीं कर पाता, और उसको तो हमें वो शक्ति देनी है। तो हमें क्या करना है, परमात्मा से वो शक्तियां लेनी,
और परमात्मा से शक्ति लेकर हमारे पास से फिर वो वहां उस आत्मा को जो ऑक्सीजन पर है या उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस आत्मा तक हमें वो शक्ति को पहुंचे। तो ये भी आप विधि को अपना सकते हो कि आज जो भी ऑक्सीजन जिनको कम पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी है, ऐसे केसेस के लिए भी हम भगवान से शक्ति लेकर उनको वो देंगे। तो इसके लिए हमें ये नहीं कहना है कि मुझे फुर्सत नहीं है। जैसे हम खाना खाने के लिए समय निकाल रहे, सोने के लिए समय निकाल रहे, तो ऐसी आत्माओं को शक्ति देने के लिए कि जिनको ऑक्सीजन नहीं है मिल रहा है या जो एकदम इमरजेंसी केसेस पे एकदम होपलेस केस हुआ, तो ऐसे केसेस पर भी क्या होता है, तो हम उनके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए हमें देना ही है, उनके लिए हमें फुर्सत नहीं, ऐसा नहीं कहना है, उनके लिए हमें समय देना है। तो ये विधि में अपना कि डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि अगर पहला वीक है तो आप ठीक हो सकते हो अपने आप। पहले वीक में आप घर की दवाई करके ठीक नहीं हुआ, फिर आप क्या करो, दूसरा है कि और कहाँ आप जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे वीक में भी आप देखो, तीसरे वीक में भी देखो, तीसरे वीक में भी डॉक्टर के पास जाओ। और अगर चौथा वीक आया तो डॉक्टर भी कहते हैं अब ये चौथा वीक आ गया, अभी एक ही आप भगवान के ऊपर छोड़। चौथा वीक जो होता है वो भगवान ही बचाता है उस पेशेंट को। तो वो फोर्थ वीक में जो भगवान बचाने वाला है, तो वो भगवान से तो शक्ति नहीं ले सकते क्योंकि उनकी स्टेज वहां तक पहुंच गए, फोर्थ वीक तक वो आ गए। तो उस समय में हमें उन आत्माओं को शक्ति भरनी है, हमें भगवान से लेनी है, शिव बाबा से लेनी है और वो शक्ति उन आत्माओं को देनी है। तो इस प्रकार को भी हमें उसके लिए समय निकालना है। तो वो समय आप निश्चित कर देना, उसके लिए 15 मिनट्स देंगे, आधा घंटा देंगे, कितना मिनट्स देंगे वो आपको विधि के अंदर लिखना है। फिर बूंद बूंद डालना है, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये भी हम बूंद बूंद से हम डाल सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। दूसरी बूंद, फिर तीसरा ज्ञान का बूंद, चौथा ज्ञान की बूंद कि अपनी महिमा करो या बाबा की महिमा करो। ऐसे एक एक बूंद डालोगे तो वो बाबा से रूह रिहान इस प्रकार से कर सकते। तो ये भी एक विधि है। तो ये पता है कि बाबा को साथी बनाना और हर एक जो भी दिख रहा है उसको साक्षी होना। तो अभी साक्षी किसको कहा जाता है, अभी बहुत सारे नए लोग भी है तो उनको ये साक्षी वर्ड पता नहीं होगा, ट्रस्टी वर्ड उसको हम कहते हैं। तो साक्षी भाव ये बहुत जरूरी है। जब हम वर्क प्लेस पर आते हैं तो भगवान को कंपेनियन बनाना, साथी बनाना, और दूसरा कर्म के अंदर साक्षी रहना। तो साक्षी अर्थात ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी क्या करता है कि वो हर चीज उसको संभालने के लिए मिली है, वो कभी भी वो चीज अपनी नहीं समझता और समझता है कि मैं जैसे यहाँ एक क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ मैं। तो ऐसे समझना है मैं एक्टर हूँ और हर एक आत्मा भी क्या है, एक्टर है, और वो भी एक रोल कर रही है। तो उसको इस प्रकार से रोल मिला है, मुझे इस प्रकार से रोल मिला है, तो हम साक्षी देखेंगे, मेरा ट्रस्टी हो जाएंगे। तो हमें कर्म के ऊपर ये नहीं होगा कि उसके अंदर उसकी भी गलती नहीं है या अपनी भी गलती नहीं, हर एक क्या है, पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें साक्षी होकर देखना है। तो ये भी साथी और साक्षी, ये भी विधि याद रखना कि ट्रस्टी होकर चलना। सभी निर्दोष है, जैसे एक्टर हम बनाते तो उसमें हीरो भी होता है तो विलन भी होता है। तो विलन है इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल वो बुरा है, लेकिन वो एक्टिंग विलन की कर रहे हैं। वैसे दुनिया भी एक रंगमंच है, एक्टिंग कर रहे हैं, किसी को विलन का पार्ट मिला है तो भी वो वैसा विलन का पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल आत्मा कैसी है, उसकी अच्छी है, प्रेम स्वरूपी है, शांत स्वरूप। तो ये साक्षी दृष्टि का भी हमें देखना है कि एक दूसरे की विशेषता देखना और उसका वर्णन करना, जिससे भी हमारी सेवा के अंदर भी वृद्धि होती है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये भी आपको विधि के अंदर डालना है। आपको क्या करनी है, हर एक की क्या देखनी है, विशेषता देखनी है। फिर आप ले सकते हो कि मैं आज के दिन में एक व्यक्ति की विशेषता देखूंगी या आज के दिन में 2 व्यक्ति की विशेषता देखूंगी, वो भी आप उस विधि के अंदर डाल सकते हैं। फिर निमित्त भाव की विधि होगी, करण करावन हाथ करा रहा है और मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, ये भी होगा। फिर एक भाव से हमें सर्व संबंध जोड़ना है, तो ये भी एक विधि के अंदर आ जाएगा
इसमें कोई बता सकते एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव जो आपने फर्स्ट ईयर में किया कि गॉड के साथ हर रिलेशंस का, हर संबंध का, ये कोई का बता सकता है? कौन बाबा से? के साथ बाबा के साथ सखा सखा का संबंध। ओम शांति दीदी। एक मिनट। हाँ, तो उसके अंदर बाबे परम पिता टीचर है, वो मुझे अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो मुझे पढ़ा है और नवराज ने, हाँ हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा से वो हमारे पिता है, परम पिता परमात्मा है, हमारे सखा है, हमारे गुरु हैं, हमारे के साथ सारे संबंध बना सकते हैं। वो संबंध हमें यादगार बनाए। देखो दुनिया में अगर आपको पता है कौन से संबंध यादगार बने, कौन को बता सकता है कौन कौन से संबंध यादगार है? वो व्यक्ति और उसका एग्जाम्पल बताओ। पिता का संबंध बाबा से। ऐसा नहीं, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताओ जो दुनिया में यादगार है, सभी लोगों को पता है उनके रिलेशंस। ओम शांति दीदी। विथ नेम। हाँ, बोलिए। कृष्ण सुदामा का सखा के रूप में यादगार है। और सुदामा का संबंध है, तो ये दोनों को आप सामने देखोगे तो तुरंत आपको याद आएगा कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। ऐसे याद करो। तो भगवान भी क्या है? मेरा दोस्त है, कि खुदा को अपना दोस्त बना। ऐसे और कौन से यादगार संबंध बनाकर गए लोग? ओम चंदी बहन, क्या उनको फॉलो करेंगे? जैसे सुदामा ने क्या किया जो कृष्ण और सुदामा का यादगार बन गया, तो हमें जो सुदामा ने किया वो मुझे किया। अभी नेक्स्ट और कौन बताएगा? दूसरा संबंध है यादगार क्या? ओम चंदी। हाँ बोलिए। हाँ शिशिर भाई बोलिए, कौन सा संबंध है अभी? बहन जैसे रामायण में बताते हैं श्री राम और श्री राम और श्री लक्ष्मण उनका संबंध। राम और लक्ष्मण भाई भाई का संबंध में वो दोनों ने यादगार किया कि लक्ष्मण ने क्या किया? राम अपने भाई के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, है ना। लक्ष्मण अपने पत्नी के साथ नहीं रहता था, वो अपने भाई के साथ रहा। तो उन्होंने इम्पोर्टेंस कौन से रिलेशंस को दिया? भाई के रिलेशंस को दिया, और भाई भाई का संबंध यादगार किया। या भरत ने भी क्या कर दिया? जैसे वो संबंध यादगार किया। तो ऐसे भगवान के साथ हमें उस संबंध को याद करना। फिर हनुमान, फिर भक्त और भगवान का मतलब श्री राम और श्री हनुमान का संबंध है। तो अभी समझ में आया ना कि उन्होंने क्या किया, तो वो संबंध भगवान के साथ जोड़े तो हम थोड़ा उनको भी देख सकते कि उन्होंने कैसे यादगार बनाए हमारे संबंध। दीदी बताओ। ये भी विधि आ जाएगी कि कभी भी कितना भी कोई हाजी करो, हाजी का पाठ जो बाबा विधि बताते वो करो। कि कोई भी रॉन्ग भी होता है तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसके अंदर दिलासा दो, उसको हाँ करके फिर बाद में उसको समझो। पहले से उसको ना करेंगे तो वो क्या होगी, वो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहना, लेकिन क्या कहना है उसको पहले हाँ कर दो और बाद में उसको क्या कर दो, उसको गिरा हुआ है तो उसको उठाओ या सहारा देकर खड़ा करो। तो ये भी क्या हुई, बाबा ने उदारता है। तो ये भी आपको अंदर विधि के अंदर आ जाएगा हाजी का। फिर शुक्रिया कि ये भी हमें देखना है, दिन भर उठते बैठते बाबा को थैंक्स देख सकते, ये भी बाबा को याद करने की विधि है ना। कि
हम कुछ भी, हर एक छोटा छोटा कार्य होता है, खाना खाए उसके बाद भी हम कह सकते हैं बाबा को थैंक यू कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे हर एक छोटे छोटे काम में बाबा को धन्यवाद करना, ये भी हम थैंक यू के रूप में कर सकते हैं। ये फैमिली पॉइंट्स में आता है। देखो जैसे बाबा ने भी एक सेंटर का एग्जांपल दिया, या कोई भी हम परिवार का एग्जांपल भी ले सकते हैं फैमिली लाइफ के मूल्य के अंदर। कैसे कि कई बार लोग फैमिली में रहते हैं लेकिन एक का मुंह एक तरफ होता है तो दूसरे का मुंह दूसरे तरफ होता है। तो भले परिवार में रहते हैं दो व्यक्ति लेकिन उस प्यार की महसूसता नहीं आती। तो वो पारिवारिक इसके लाइफ में किस प्रकार हम मूल्यों को हमें अपनाना, तो हमें क्या करना है, तो स्वयं में वो स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो वो दूसरों को भी बाबा के स्नेही या परमात्मा का स्नेही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, ऐसा हम पूछेंगे तो हमारा भी कोई है, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा भी कोई तो है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक इसमें कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को मन की तकलीफ तो नहीं है। तो ये अगर हम पूछते हैं तो भी ये क्या हुआ, स्नेह मूल्य पारिवारिक लाइफ में आएगा। तो आपको वहां लिखना है कि आपने परिवार के लोगों को ऐसा पूछा कि नहीं कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। भी बाबा ने कहा कि प्रेजेंट होता है, सौगात देना है, तो हमें वर्तमान को ऐसा समझना है कि सौगात देना। कि कोई भी स्थूल कार्य, अलौकिक कार्य जो होता है उसमें भी निश्चय बुद्धि हो कि कहाँ भी मुझे मेरा निश्चय 100% कि मेरी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर वो निश्चय है कि भगवान के ऊपर मेरा निश्चय है कि मेरी नैया वो डुबाएगा नहीं, भले हिलाएगा डुलाएगा लेकिन वो किनारे पर पहुंचाएगा, इस प्रकार का निश्चय होगा। फिर दुआओं का अभ्यास करना है हमें, दिन के अंदर कितनी दुआएं हमें जमा करनी। अभी दुआएं आप कैसी जमा करो, एक तो मन से आप उनको संकल्प करो, वाणी से कुछ उनको ज्ञान सुनाओ, या कर्म के द्वारा उनके कुछ सहयोगी है ना। आज कोई बीमार है तो उसको आप मदद करते हो कर्म के द्वारा, तो भी दुआ मिल सकती है। फिर विघ्न जो भी देता है उसको विघ्नकारी आत्मा नहीं समझना, लेकिन शिक्षा उसको हमारा एक टीचर के रूप में उसको समझा। फिर यहाँ है कि बाबा ने वही कहा है कि ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप और सेवा स्वरूप। तो ये 4 बातों को हमें अपने अंदर चेकिंग जो है वो करनी है और खुद की चेकिंग करनी है। फिर महसा सेवा भी कहा। फिर बाने का दूसरी विधि हिम्मत है बच्चे मदद एक खुदा, ये भी विधि के अंदर आएगा कि हमें अपने अंदर विधि को इस करनी है ना। अगर हम हिम्मत रखते तो ही भगवान की हमें मदद मिले। ये भी इम्पोर्टेंट विधि है कि पहले आपको कहाँ यूज करनी है, पहले आप ये बताओ, पहले आप और पहले मैं। जब पुरुषार्थ करना होता है तो क्या होगा, पहले में। और जब मना किसी को चांस देना होता है तो क्या होगा, पहले आप, है ना। तो वहाँ ऐसा नहीं कि जब सेवा कर देने की बात आती है, किसी को चांस देने की बात आती है तो वहाँ पहले मैं चांस लूँ नहीं, मैं दूसरों को चांस दूँ, वहाँ पहले आप। और कोई भी पुरुषार्थ की बात आती है तो वहाँ क्या आएगा, पहले मैं। तो ये भी क्या हुआ, पहले आप जो है या पहले मैं, माना जहाँ बदलना होता है वहाँ क्या आएगा, पहले मैं हो। और जहाँ कुछ अच्छा है, पॉजिटिव मिलना होता है, वहाँ पहले आप। तो ये भी इसको याद। फिर मीठी दृष्टि और एक बाबा ने बात कही है, शिक्षा और क्षमा। ये 2 शब्द याद है। हम किसी को भी परिवर्तन करते तो ये 2 बातें, एक है शिक्षा है और दूसरा है क्षमा है। आजकल कौन सी विधि ज्यादा सक्सेस हो रही है बताओ? शिक्षा माना ज्ञान, हिंदी में शिक्षा को ज्ञान देना कहते हैं। तो एक शिक्षा ज्ञान देना और दूसरा है क्षमा करना। तो ये दोनों विधि हमें अपनाना। कोई अगर रॉन्ग भी करता है तो हमें क्या करना है, उसको ज्ञान भी देना है और दूसरों उसको क्षमा भी करनी है।
हम सिर्फ पहली विधि अपनाएंगे, उसको ज्ञान देंगे और उसको क्षमा नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तो भी वो चेंज नहीं हो सकता। तो भले हम ज्ञान नहीं भी दे, लेकिन हम उसको अगर फॉरगिव करें, क्षमा करें और फॉरगेट करें, तो भी वो परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि हर एक को पता है ज्ञान सबके पास है, इसीलिए आज हर कोई चाहता है कि मुझे कोई एक्सेप्ट करे या मुझे क्या करे, कोई क्षमा करे, फॉरगिव करे। यही विधि है कि मेरा बाबा दिल से कहो, और कहाँ मालिक बनना है और कहाँ बालिक बनना है, ये भी बाबा ने विधि हमें सिखाई है। अभी बालक कहाँ बनना है और मालिक कहाँ बनना है। तो मालिक कहाँ बनना है कि जब भी हमें कोई राह देनी है, हमें पूछता है कोई कि आपकी इसके में राह क्या है, या आपको कोई सजेशन देना है, तो आप क्या बनो, मालिक बनो, कि मालिक बनकर आप राय दो। लेकिन बाद में मीटिंग पूरी हो गई और आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपकी आइडिया को नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया, उस समय क्या बनो, बालक बनो। अगर आप किसी को कुछ सजेशन देते हो, उस समय मालिक बनकर आप उसको सजेशन दो। आपके बच्चों को सजेशन देना है या और किसी को देना है, तो मालिक बनकर सजेशन दो। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या बनो, उस समय आप बालक बन जाओ, आपको उस समय बुरा नहीं लगे। तो ये बालक और मालिक भी है। फिर एक विधि है कि अपने आप को बिजी रखना। तो जितना हम अपने आप को बिजी रहेंगे उतना अच्छा। फिर नथिंग रूप, ये भी एक विधि है। रेडी रहना, ये भी एक भोग की भी विधि है। अभी यहाँ बहुत सारे नए भी लोग हैं, तो ये भी एक विधि है। भोग भी लगाते हैं तो उसकी भी क्या है, विधि है। तो भोग क्या होता है, वो है भगवान को हम क्या दिखाते हैं, प्रसाद दिखाते हैं। तो वो भी क्या है, विधि है। तो वो भी जैसे होता है कि थाली होती है तो उसको भी सजाया जाता है, तो भी हम क्या करते हैं, बहुत प्यार से बाबा की याद में, प्रभु की याद में हम उसको बनाते हैं और फिर वो रखते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, फॉरेनर्स में ऐसा होता है कि वो जॉब पे उनको जाना होता है, तो वो फटाफट करते हैं और एक बनाए एक नहीं बनाए ऐसे करते हैं और फिर लगाते हैं। तो वैसे वहाँ उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। तो नियम प्रमाण क्या करना है, भोग लगाना है और बाबा को याद करके ही भोजन खाना है। तो ये भी उसको विधि के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अपनी विधियां सब अलौकिक है। राजवा ने कहा कि हमारा लीकेज नहीं हो जाए, तो ये भी हमने देखा कि हमने कितना कमाया और कितना खाया। फिर चार्ट लिखना, ये भी हमें होगा। तो आज्ञाकारी बन चार्ट लिखना है और उसके लिए दुआएं लेते जाओ भरपूर। कोई भी कार्य होता है तो बड़ी दिल से करो, है ना। सभी को चांस दे सकते हो हम, जितने कार्य के अंदर जितने लोगों को हम सहयोगी बना सकते हैं, साथी बना सकते हैं, उतना अच्छा। फिर हमारा एक एक स्वमान भी कैसा हो, वरदानी। ये भी एक विधि है। देखो जैसे हम बड़े लोगों की जब सेवा करते हैं ना, तो कई बार वो बड़े लोगों का हमें टाइम नहीं मिलता, या बड़े लोग इतने बिजी होते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनके जो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, तो उनको हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, बड़े ऑफिसर तक वो सारी बातें पहुंचा सकते हैं। और होता है जो बड़े होते हैं ना, उनकी तो बदली हो जाती है। देखो जो करते हैं ना, तो उनकी सेवा होती है। अभी देखो आईएएस ऑफिसर है, तो उनकी क्या हो जाती है, बदली हो जाती है। आपने देखा होगा पुलिस कमिश्नर होता है तो यहाँ से वहां जाता है, वहां के यहाँ होता है। लेकिन उनके जो सचिव होते हैं उनकी ये नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बड़े लोगों की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐसे लोगों की सेवा हम जरूर कर सकते। तो उनके जो सेक्रेटरी है उनको हम सहयोग। ये है कि बाबा को पत्र लिखना, ये भी एक विधि है। तो बाबा भी हमें मुरली के द्वारा जरूर पत्र लिखेगा। ये भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना। जैसे अभी मैंने प्रत्यक्ष विधि आपको बताई ना, कि मूल का आपको मैंने परम धाम दिखाया, तो ऐसे आपको एक क्लिप्स लेनी है और जब आप 15 दिन के बाद बाहर के लोगों के पास जाओगे, तो आपको ये क्लिप्स आपके पास होनी चाहिए कि ये 15 डेज के बाद हुआ।
ये देखना है कि सारे दिन के अंदर कोई नाराज तो नहीं हुआ, दुआएं तो नहीं मिली, क्योंकि चार्ट हमें लिखना है। लेकिन चार्ट, साधारण चार्ट और तीव्र पुरुषार्थ चार्ट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? दिन भर तो हमें चेक करना है स्थिति का, लेकिन एक रात को हम चार्ट लिखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखेंगे, बता सकते हो? साधारण चार्ट क्या होता है और श्रेष्ठ चार्ट क्या होता है, तीव्र पुरुषार्थी का चार्ट क्या होता है? चार्ट तो लिखते होंगे ना, तो चार्ट में साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या चार्ट आएगा? तो जो साधारण पुरुषार्थी चार्ट लिखेगा वो ये देखेगा कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमारे कारण कोई दुखी तो नहीं हुआ, ये साधारण पुरुषार्थी। और तीव्र पुरुषार्थी क्या लिखेगा? उसके अपोजिट, मेरे द्वारा क्या श्रेष्ठ कार्य हुआ, आज मेरे द्वारा मैंने किसी को सुख कितना दिया। तो ये डिफरेंस है। साधारण पुरुषार्थ तो सिर्फ इतना देखेगा, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो चार्ट में क्या ऐड करेगा? आज मेरे द्वारा मैंने किसी को सुख दिया। तो इस प्रकार की हमें चार्ट के अंदर भी आप वो पॉइंट लिख सकते हो, ये भी एक विधि है। जैसे हम सोशल में है ना, कि सोशल का भी एक ये है, चौथा जो है उसके अंदर एक सोशल सामाजिक भी पार्ट है। तो सामाजिक पार्ट के अंदर आप ये स्वमान ले सकते हो, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तो ये भी हमें देखना है कि रूहानी सोशल वर्कर बनकर हम कितना है। और ये सारे पॉइंट्स आपको उस बात के अंदर, विधि के अंदर वो लिख सकते हैं। जैसे निश्चय था, तो मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, चैप्टर 3 में ही बहुत टाइम गया, लेकिन चैप्टर 4 का एक एग्जांपल बताती हूँ कि निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं। तो उसके अंदर मम्मा का एग्जांपल है निश्चय बुद्धि। तो वैसा भी आपको अपना एग्जांपल बनकर लिखना है, या फिर किसी और का आपने देखा, या आप क्या करो, अभी जो दिन है ना उसके अंदर लोगों के अनुभव सुनो, ब्राह्मण लोग, तो उनके अनुभव से आप देखो कि भगवान के ऊपर निश्चय क्या होता है। तो एक अपनी मम्मा का अनुभव था कि क्या था, जैसे कुछ नहीं था, यज्ञ के अंदर 1 रुपया भी नहीं था, और उस समय पर बाबा ने उनको क्या कहा था, हलवा बनाने के लिए कहा। तो भी उनको निश्चय था कि भगवान ने कहा है कि हलवा बनाना है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो कुछ भी नहीं है, और खाने वाले 300 के ऊपर वहाँ लोग थे, और 11 बजे वहाँ घंटी बजती थी, टाइम पर 11 बजे तो खाना रेडी होना चाहिए क्योंकि घंटी बजेगी, और आटा भी नहीं है, और भगवान ने कहा। लेकिन उनका निश्चय था कि भगवान ने कहा है तो भगवान इंतजाम भी भगवान ही करेगा, तो वो निश्चिंत रहे। ये था भगवान के ऊपर निश्चय। तो इस प्रकार कर्म के फील्ड में आपको चैप्टर 4 के रूप में भगवान के ऊपर निश्चय क्या होता है वो प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे अपना का, कोई दीदी का या कोई आपके बीके का या नॉन बीके का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 4 में आ जाएगा। तो थोड़ा मैंने चैप्टर 4 का भी, अभी आपको कितनी विधियां याद रही थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। चैप्टर 3 में आप कौन कौन सी विधियां अपनाओ, एक एक रिपीट कर देना तो इजी रहेगा, फास्ट सभी रिपीट करना। नथिंग न्यू, एक कौन बोल रहा है? नाम बोलिए। नथिंग न्यू, भोग, दीपा बेन बोले, चलेगा। भोग भी लगाना है। नथिंग न्यू, हाँ, एक भोग भी लगाना चाहिए फास्ट बाबा। नहीं बोलना, एक पॉइंट बोलना उसके बाद रुकना क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ हाँ बोलिए दीपा बेन। हाँ, विधि में नथिंग न्यू यानी बाबा को भोग लगाना है ना, कुछ भी नया नहीं है। व्हाट यानी विल हैपन इन द फ्यूचर दैट विल बी द हाँ, बेस्ट, नथिंग न्यू। हाँ, थाली को सजाना है और प्रभु की याद में भोग बनाना है।
हाँ, भोग कैसे लगाना है, यंत्र तो ये भी एक विधि होती है। तो उस विधि को आप अपना सकते हो कि आप जब भी भोजन करते हो तो पहले प्रभु को याद करके भोजन बनाओ, याद और जब करना। खाओ तो भी प्रभु की याद में खाओ, उसको दिखाओ। उसकी भी एक विधि होती है, एक प्लेट में रखते हैं, ये सारा विधि। ऐसा नहीं कि कुछ बनाया और वो जल्दी जल्दी में आप बिजी थे इसीलिए आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं। ये भी एक भोग की विधि है। और बताओ। चार्ट लिखना है। चार्ट लिखना है। चार्ट में भी क्या लिखोगे, तो आप एडवांस तो बहुत सारे ऐड कर सकते आज्ञाकारी आज्ञा आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनकर आज्ञाकारी बनना है। हो। मैंने कितने लोगों की सेवा की, कितने और लोगों को कोई भी कार्य दिल से करना है, और एक एक सामान फुल वरदानी होना चाहिए। एक एक सामान फुल वरदानी होना चाहिए, और कोई भी कार्य दिल से करना है। दिल से करना, बाबा ने कहा दिल से करना। और बोलिए, और कौन बताएगा विद्या। ओम शांति दीदी। मुरली सुनना वो भी एक विधि से सुनना, अर्जुन जैसे सुनना, एक एक शब्द को अपने अंदर समा लेना, मुरली का हर एक पॉइंट धारण करना और मुरली सुनने का नियम बनाना। उसका महत्व क्या है वो देखना कि मैं अर्जुन हूँ और मेरे लिए ही बाबा आया हुआ है, इतना दूर देश से आया हुआ है। तो समय पर सुनना, कि बाबा ने भी कहा था कि उस समय अगर हम सुनते हैं तो वो वरदान हमें मिल जाता है। अगर बाद में हम पढ़ते हैं तो वो वरदान को मिक्स हो जाता है, वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि वरदान वरदान के समय ही मिलता है, तो मुरली के समय ही वरदान मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना। खुद की और विशेषता, खुद की विशेषता और परमात्मा की विशेषता भी दीदी समान बनना है, परमात्मा की विशेषता देख के बनना, वैसा करना। अपनी विशेषताओं को याद करें, तो हम अपने स्वमान को भी याद कर सकते हैं विशेषता की जगह। अमृत वेला अगर आप अपने स्वमान को भी याद करोगे ना, तो मैं उसकी लिस्ट दूंगी। 1108 स्वमान है मेरे पास। मान आप ऐसे याद उसके स्वरूप बन जाएंगे, तो भी वो आपका 45 मिनट चला जाएगा। स्वमान को याद करो, अपनी विशेषताओं को याद करो, परमात्मा की विशेषताओं को याद करो, अपने कर्तव्य को याद करो और परमात्मा के कर्तव्य को याद करो। तो अपने कर्तव्य क्या क्या है, बीके लाइफ के भी कर्तव्य क्या है, तो ये भी हम कर्तव्य को याद करें। और फैमिली लाइफ के कर्तव्य क्या है, सोशल लाइफ के कर्तव्य क्या है, इंडिविजुअल हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे अभी इमरजेंसी है, कितने लोगों को ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो वो मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसको वहाँ ऑक्सीजन देना है, मतलब मुझे वहाँ शुभ भावना, शुभ कामना, गुण विशेष मुझे देनी है, और उसके लिए फुर्सत नहीं, ऐसे मुझे नहीं कहना। और बोलिए। ओम शांति इच्छा दीदी। और क्षमा करना है। एक मिनट एक बार ही। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है। ओम शांति दीदी। इच्छा और क्षमा करना। कर्म करते हैं हमें दीपा बेन आपने बताया ना, अभी वैशाली बेन को बताना। हाँ वैशाली बेन। ओके हाँ, कर्म करते ओके। हैं, मिटाना और समाना है। कर्म करते हैं तो हम भी कर्म अच्छे करते हैं, तो भूलना है, मिटाना है, 3 बातें बताई, समाना कौन सी 3 बातें थी। एक है उसको भूलना है, दूसरा मिटाना है, और तीसरा समाना है। है, समाना है। ओम शांति दीदी, मैं बताऊं। हाँ शीतल बेन बोलिए। हाँ शीतल बेन बोलिए। तो मालिक बन के एडवाइस देना है, और मालिक बनकर जब एडवाइस असर ना हो तो बालक बन जाना है। हमें एडवाइस पूछा कोई मीटिंग में, तो हमें क्या होगा, मालिक बनकर एडवाइस हमें राय देना है, राय बहादुर बनना है उस समय। लेकिन अगर हमारी राय एक्सेप्ट नहीं ली जाती है, तो हमें क्या करना है उस समय, बालक भी बनना है, छोटा बच्चा भी हमें बनना है। कोई अगर रॉन्ग कर रहा है तो उसे ज्ञान देना है, यानी शिक्षा और क्षमा करनी है। कोई अगर रॉन्ग कर रहा है तो उसे ध्यान देना है और क्षमा करना है।
रॉन्ग कर रहा है तो उसको ज्ञान और शिक्षा देना, भले हम ज्ञान नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन क्षमा उसको जरूर करनी है, तो वो परिवर्तन हो जाएगा अगर हम उसको क्षमा करेंगे। और बोलिए बीके सोमनाथ, हाँ तो बोलिए सोमनाथ शेवाड़े बोलिए। ओके दीपा बेन बोलिए। तीव्र पुरुष का चार्ट लिखना है कि अगर उसमें लिखना है कि मेरे द्वारा कि मैंने मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य हो, और अ, मैंने किसको सुख दिया है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। और साधारण पुरुषार्थ में हमने दूसरों को भी ऐसा ये लिखना है। समझ में आया अमृत वेला क्या क्या करना है, कितने स्वमान याद करने, अपनी विशेषता याद करनी, अलग अलग प्लेस पर जाकर याद करो और लोगों को वो दिखाओ। जब आप बाकी के 15 डेज के बाद उनको दिखाओगे ना, तो आपके पास भी वो प्लेस की जगह की फोटो होनी चाहिए कि आज यहाँ रशिया में जाकर योग करो, आज परम धाम में जाकर योग करो, आज मधुबन में बैठकर योग करो, ऐसे। तो ये भी अलग अलग विधि को अपने आज यहाँ ही हम पूरा करते, तो बहुत सारी विधियां लिख सकते हो ना। अभी आपको समझ में आया चैप्टर 3 विधि में क्या क्या लिखना है? हाँ दीदी समझ में आया। हाँ दीदी। चाबी कौन सी है? चाबी क्या है, कौन सी बताई बाबा ने? मेरा बाबा चाबी। और उल्टा घुमाते हैं तो क्या है? पर चिंतन करते हैं, और सीधा घुमाते हैं तो स्वचिंतन करते हैं। तो ये सारी विधियां लिखो, तो इसमें भी आपके बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, है ना। 15 पेजेस में चैप्टर 3 भी बहुत हो जाएगा, और ये विधि हमेशा के लिए अपना। चलो, ओम मैम वो शांति। डिटेल में लिखना है, हाँ वो सब डिटेल में एक एक पॉइंट्स मैंने में मैम लिखा ना, अभी जैसे मैंने बताया कि अमृत वेला है तो अमृत वेला मुझे क्या क्या करना है। एक दिन में स्वमान को लिखूंगी, एक दिन में विशेषताओं को लिखूंगी, एक दिन परमात्मा की महिमा करूंगी ऐसे, या 15 मिनट परमात्मा की महिमा करूंगी, 15 मिनट स्व की विशेषता करूंगी, ऐसे हो जाए। या 3 बिंदियां ओके लगाऊंगी। थैंक यू। बेन ओम शांति। बेन हाँ बोलिए। ओम शांति। अं, बेन मी काय बोलत होतो की जे मी लिहिलंय ना ते राजयोगाने येता वरती ना स्पीच सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी वरती, तर एक आपण बाबांचं राजयोग वरती लिहिलं एक्सपेरिमेंट करणं वेगळं वेगळं, आणि एक ना म्हणजे त्याचे नफा का तोटा काय होतोय ते बद्दल लिहिलं ना, सायन्स बद्दल, तर चालेल काय? म्हणजे एक पेज राजयोग वर आणि एक पेज त्यांनी त्याच्यावर जात, आणि दुसरं एक पेज सायन्स वर लिहिलं तर चालेल काय? थँक्यू बेन। ओम शांति। चलो ओम यहाँ ये भी शांति। पूरा कर देते। 2